एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट 2 के थर्ड पेपर ऑप्टिक्स के एक टॉपिक मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में कल हमने जो एब्रेशन या विपतन लेंस के साथ पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, ये क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन के बारे में कल पढ़ा था हमने। आज हम स्फेरिकल एब्रेशन जो था वो भी कल पढ़ लिया था, लेकिन उसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे स्फेरिकल एब्रेशंस को, उसके बारे में, उसकी विधियों के बारे में हम ये पढ़ेंगे। गोलीय विपतन के निराकरण की विधियाँ या मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्फेरिकल एब्रेशंस। किसी भी एकल लेंस जिसमें गोलीय पृष्ठ होता है में गोलीय विपतन को पूर्णतया विलोपित नहीं किया जा सकता। इसका कारण है कि लेंस में गोलीय विपतन लेंस पर उस वृत्ताकार जोन की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है जिस पर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तित होने पर प्रतिबिंब बनाती है, और इस त्रिज्या को शून्य नहीं लिया जा सकता। गोलीय विपतन को निम्नलिखित विधियों द्वारा कम से कम किया जा सकता है। पहली विधि अवरोधक के उपयोग से या बाई यूजिंग स्टॉप्स। यदि किसी वृत्तीय अवरोध या छिद्र द्वारा लेंस के उस प्रभाग का उपयोग किया जाए, अर्थात उस पर आपतित प्रकाश किरणों में से किसी प्रकार की किरणें उदाहरणतः सीमांत या उपाक्षीय किरणों को ही आपतित होने दें, तो अपवर्तन के पश्चात वे लगभग एक ही बिंदु पर फोकस होकर गुजरती हैं। फलतः बिंदु बिंब का प्रतिबिंब बी बिंदु मात्र बनता है। इसमें गोलीय विपतन न्यूनतम होता है। इस विधि का उपयोग कैमरा लेंसों में संकीर्ण वृत्ताकार छिद्र द्वारा सीमांत किरणों को रोककर किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें दूरदर्शी या विदृश्य ऑब्जेक्टिव जिसका अधिक व्यास होता है उसको काम में ले सकते हैं, और उसके जो मध्य भाग है उसके भाग को पारदर्शी बनाकर पराक्षी किरणों को रोक लिया जाता है। तो इस विधि का सबसे बड़ा ये दोष होता है कि इसमें प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है। दूसरा मेथड जिससे हम स्फेरिकल एब्रेशन कम कर सकते हैं वो है लेंसों में अक्षीय गोलीय विपतन के विचलन कोण के वर्ग के लगभग अनुक्रमानुपाती होता है। यदि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 लेंसों के अपवर्तक पृष्ठों द्वारा किरणों में उत्पन्न विचलन तथा डेल्टा कुल विचलन हो, तो अक्षीय गोलीय विपतन ASA इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा 1 डेल्टा 2। यदि डेल्टा 1 और इज इक्वल टू डेल्टा 2 हो तो अक्षीय गोलीय विपतन न्यूनतम होगा, अर्थात किसी भी प्रकाशीय निकाय द्वारा किरणों में उत्पन्न कुल विचलन या टोटल डेविएशन अपवर्तक पृष्ठों के बीच समान रूप से वितरित हो तो गोलीय विपतन का परिमाण न्यूनतम होगा। उपरोक्त तथ्य का उपयोग दूरदर्शी में समतोत्तल लेंस को अभिनेत्री ऑब्जेक्टिव लेंस के रूप में लेकर किया जा सकता है। यदि प्रकाश की समानांतर किरणें समतोत्तल लेंस की समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो प्रकाश का संपूर्ण विचलन लेंस के गोलीय पृष्ठ द्वारा होता है। फलतः गोलीय विपतन अधिक होता है, परंतु यदि प्रकाश की समानांतर किरणों के गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो चित्र के अनुसार किरणों का विचलन दोनों पृष्ठों को द्वारा समान रूप से होता है, जिससे गोलीय विपतन पहले की स्थिति की तुलना में बहुत कम हो जाता है। अतः गोलीय विपतन को न्यूनतम करने के लिए सूक्ष्मदर्शी समतोत्तल लेंस का उत्तल पृष्ठ आपतित प्रकाश की ओर होना चाहिए। इसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी में गोलीय विपतन न्यूनतम करने के लिए समतोत्तल लेंस का समतल पृष्ठ आपतित पृष्ठ की ओर किया जाना चाहिए। फिर थर्ड मेथड अल्पतम विपथी लेंस के उपयोग से बाय यूजिंग ए क्रॉस्ड लेंस। गणितीय रूप से यह सिद्ध किया जा सकता है कि समानांतर प्रकाश किरणों के लिए लेंस गोलीय विपतन न्यूनतम होने के लिए लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रता जो R1 और R2 का अनुपात निम्न होना चाहिए। R1/R2 इज इक्वल टू 2μ स्क्वायर माइनस म्यू माइनस 4/μ इंटू 2μ प्लस 1। यहाँ म्यू लेंसों के पदार्थ का अपवर्तनांक है जिसका मान 1.5 होता है अगर हमने लेंस ग्लास का लिया है तो R1/R2 इज इक्वल टू -1/6 तथा म्यू इज इक्वल टू 1.68c। अपवर्तनांक वाले लेंसों के लिए R1/R2 इज इक्वल टू 0, अर्थात R1 इज इक्वल टू 0। उपरोक्त समीकरण में ऋण चिन्ह ये प्रकट करता है कि लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रताएं विपरीत दिशा में होती हैं। अतः स्पष्ट है कि
गोलीय व्युत्पन्न न्यूनतम करने के लिए 1.5 अल्पतमांक वाले लेंस के गोलीय पृष्ठों के वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात 1:6 तथा म्यू इज इक्वल टू 1.683 अल्पतमांक वाला लेंस समतोत्तल होना चाहिए। इस प्रकार बने विशेष आकार के लेंस अल्पतम गोलीय विपत्ति लेंस या क्रॉस्ड लेंस कहलाते हैं। चौथा मेथड अविपत्ति लेंस के उपयोग से बाय यूजिंग एपेंडिटिक लेंस। यह एक विशेष प्रकार नवचंद्रक लेंस होता है जिसके प्रथम गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र पर एक बिंदु बिंब ओ रखते हैं। गोलीय विपतन से मुक्त इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार के लेंस उच्च शक्ति सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप्स के तेल निमज्जक अभिदर्शक ऑयल इमर्स्ड ऑब्जेक्टिव में प्रयुक्त किए जाते हैं। अविपत्ति लेंस व तेल निमज्जन अभिदर्शक का विस्तृत विवरण पिछले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। निश्चित दूरी से पृथक्करण दो पतले लेंसों के उपयोग से भी हम इसको कम कर सकते हैं। जब बिंब प्रकाश किरणें कुछ दूरी पर स्थित दो कोएक्सियल समतोत्तल लेंसों जिनके गोलीय पृष्ठ आपतित प्रकाश किरण की ओर होते हैं पर समांतर आपतित होता है, तो प्रकाश किरणों का विचलन सभी चारों अपवर्तक पृष्ठों द्वारा होता है। यदि चारों अपवर्तक पृष्ठों के से प्रकाश किरणों का समान विचलन हो तो उस स्थिति में लेंस निकाय द्वारा बनने वाले बिंब में गोलीय व्युत्पन्न न्यूनतम होता है। माना कि दिए गए जो चित्र है अब नेक्स्ट अगली स्लाइड में है, में भी दो समतोत्तल लेंस L1 व L2 की फोकस दूरी F1 व F2 है तथा इनके बीच की दूरी D है। एक समानांतर किरण AB जैसा कि चित्र में दिखाया गया है L1 पर H1 ऊंचाई पर आपतित होती है और विचलन कोण Δ1 इज इक्वल टू H1 अपॉन F1 बनाते हुए F' पर फोकसित होती हुई प्रतीत होती है। F' लेंस L1 का द्वितीय फोकस बिंदु है। अब पहले लेंस L1 से परावर्तित प्रकाश किरण BC लेंस L2 पर ऊंचाई L2 पर आपतित होती है और विचलन कोण हो गया Δ2 इज इक्वल टू H2 अपॉन F2 बनाते हुए प्रकाश किरण लेंस संयोजन के द्वितीय फोकस बिंदु F पर प्रतिबिंबित होती है। न्यूनतम गोलीय व्युत्पन्न के लिए दोनों लेंसों के प्रकाश किरणों का विचलन समान होना चाहिए, तो Δ1 इक्वल टू Δ2 दैट मीन्स H1 अपॉन F1 इज इक्वल टू H2 अपॉन F2 और H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू F1 अपॉन F2। समकोण त्रिभुज B O' और OC2F' में BO1 CO2 इज इक्वल टू O1F अपॉन O2F और इन सब की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन आ गई H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू F अपॉन F1 माइनस D, जिसको कि हमने यहाँ पे समीकरण 2 से दिखाया है। समीकरण 1 और 2 से दोनों ही H1 अपॉन H2 की वैल्यू दोनों को इक्वेट कर दिया, तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन F1 माइनस D और F2 इज इक्वल टू F1 माइनस D या D इज इक्वल टू F1 माइनस F2। यह न्यूनतम गोलीय व्युत्पन्न के लिए लेंस संयोजन का आवश्यक प्रतिबंध है। यहाँ से स्पष्ट है कि गोलीय व्युत्पन्न अल्पतम करने के लिए बिंब से प्रकाश किरण अधिक फोकस दूरी वाले समतोत्तल लेंस के गोलीय पृष्ठ पर आपतित होनी चाहिए तथा दूसरे समतोत्तल लेंस को उनके फोकस दूरियों के अंतर के बराबर दूरी पर पहले लेंस के पीछे रखना चाहिए।